सर डायगोनल स्केल। वेरी गुड वेरी गुड, याद है आप लोगों को। तो आज की जो क्लास है वो है डायगोनल स्केल पे। एक दो लाइट ऑफ है, एक मिनट लाइट ऑन कर देता हूँ। तो आज की क्लास अपनी है डायगोनल स्केल पर। डायगोनल स्केल, अच्छा कोई मुझे बताएगा डायगोनल स्केल हम कब ड्रॉ करते हैं? व्हेन वी विल ड्रॉ डायगोनल स्केल? एनी वन ऑफ यू? हेलो, कोई बताएगा कि कॉपी में देखने की जरूरत पड़ रही है आपको अभी? सर जब तीन डिस्टेंस। हम्म, सर मैंने उसको बताया सिंपल था उस दिन। प्लेन स्केल पर रिप्रेजेंट नहीं करना होगा। जब आपको सर जब तीन मिनिमम डिफरेंट यूनिट 1 को शो यूनिट करना रहता है एक स्केल या पर। मैक्सिमम 3 यूनिट का रिप्रेजेंटेशन स्केल पर करना हो तब आप डायगोनल स्केल को कंस्ट्रक्ट करेंगे। या फिर कह सकते हैं डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक अगर आपको डिस्टेंस को रीड करना है या फिर इस डिस्टेंस को शो करना है, उस कंडीशन में आप प्लेन स्केल की जगह डायगोनल स्केल बनाएंगे। अब क्लियर सबको? और थोड़ा याद रखो, आपका जब भी वाइवा होगा तब पूछा जाएगा आपसे, तो आपको सब बताना पड़ेगा। इसकी थोड़ा थोड़ा रिवीजन करते जाइए। और बाकी थ्योरी मैंने कंटेंट आपको शेयर किया था, और मैं स्केल जैसे टॉपिक कवर हो जाएगा तो स्केल के भी कुछ थ्योरी क्वेश्चन बना के आपको सेंड कर दूंगा ताकि थोड़ा वाइवा के लिए भी आप थोड़ा प्रिपेयर कर सकें। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखें फिर अपन डायगोनल स्केल पे, फिर इसे ड्रॉ करेंगे। लिखें क्वेश्चन। क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट अ डायगोनल स्केल construct a diagonal scale of RF is equal to of RF is equal to 1 by 32, 1 by 32, RF is equal to 1 by 32 to read meter, decimeter and centimeters and centimeters and long enough to read up to and long enough to read up to 4 meters. आगे है क्वेश्चन में, शो ऑन दिस स्केल, शो on this scale a distance of 2.46 meters। सबसे पहले इस क्वेश्चन को लिखो, फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन की। अच्छा, क्वेश्चन साफ साफ विजिबल है ना आपको? वीडियो क्वालिटी ब्लर तो नहीं है आज? यस सर, विजिबल है। सर विजिबल है, क्योंकि मंडे को बहुत इशू गए थे। मंडे को मेरी क्लास CS3 में थी। CS3 में उस दिन नेट कनेक्टिविटी बहुत वीक थी, तो लाइन कनेक्शन था, तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी। वही तो बढ़िया है, सामने जो सिस्टम मेरे लगा हुआ है उसमें बिल्कुल क्लियर क्लियर दिख रहा है। क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया यस यस सर। सर। सबने?
समझ Yes, लिया sir. क्वेश्चन को? चलो ठीक है, फिर मैं बात करता हूँ क्वेश्चन की। तो एक बार क्वेश्चन रीड करता हूँ, थोड़ा इसमें समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर हम चलेंगे थोड़े से कैलकुलेशन पार्ट पे, फिर इसे हम ड्रॉ करने वाले हैं। ये क्वेश्चन है डायगोनल स्केल का। क्वेश्चन में दिया हुआ है कंस्ट्रक्ट अ डायगोनल स्केल ऑफ आर एफ इज इक्वल टू 1/32। ऑलरेडी इसमें आर एफ दिया हुआ है, तो आर एफ आपको निकालने की जरूरत नहीं है। आर एफ इज गिवन इन द क्वेश्चन, दैट इज 1/32 टू रीड मीटर्स, कॉमा डेसीमीटर्स एंड सेंटीमीटर्स। इसमें कितनी यूनिट्स का रिप्रेजेंटेशन होना है स्केल पर, बताएं मुझे। 3 3 यूनिट का होना है ना। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा होता कंस्ट्रक्ट अ स्केल, यहाँ पे नहीं लिखा होता डायगोनल स्केल, तो क्वेश्चन देख के आप पहचान जाओगे कौन सा स्केल बनाना है। क्वेश्चन देख के पहचान जाओगे कौन सा स्केल ड्रॉ करना है, प्लेन करना है कि डायगोनल करना है, समझ जाओगे। यस सर। कैसे समझोगे, कैसे हिंट मिलेगा क्वेश्चन से, कैसे समझोगे? सब प्लेन में 2 यूनिट शो करना पड़ेगा। हाँ, इसमें 3 यूनिट्स दी हुई हैं, है ना। 3 यूनिट्स गिवन है, मीटर्स भी करना है शो, डेसीमीटर्स भी करना है और सेंटीमीटर्स भी करना है। मुझे यहाँ पे यस सर। 3 यूनिट्स का रिप्रेजेंटेशन करना है, और प्लेन स्केल इतना सक्षम नहीं होता है कि उस पर हम 3 यूनिट्स का रिप्रेजेंटेशन कर सके। इसलिए इस क्वेश्चन को अगर मुझे सॉल्व करना है तो प्लेन स्केल से मैं इसको सॉल्व नहीं कर सकता। प्लेन स्केल की यही लिमिटेशन है, तो इसको मैं डायगोनल स्केल से ही बनाऊंगा। वैसे क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है वी हैव टू कंस्ट्रक्ट डायगोनल स्केल। अगर डायगोनल स्केल ना लिखा होता तब भी इस क्वेश्चन को डायगोनल स्केल से ही आप सॉल्व करते। और क्या दिया है क्वेश्चन में, एंड लॉन्ग इनफ टू रीड अप टू 4 मीटर। ये दिया हुआ है मैक्सिमम लेंथ। क्या दिया हुआ है ये, मैक्सिमम लेंथ। इसका मतलब ये हुआ स्केल कम से कम इतना लंबा तो होना चाहिए या इतनी लेंथ का होना चाहिए कि उस पे अगर मैं 4 मीटर्स की डिस्टेंस को मेजर करना चाहूं तो मैं आसानी से मेजर कर सकूं। यानी कि और दूसरे शब्दों में कहें, 4 मीटर से किसी भी कीमत पर स्केल छोटा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वो क्लियर है इतना। अब क्वेश्चन में डिस्टेंस दिया हुआ है, शो ऑन दिस स्केल ए डिस्टेंस ऑफ 2.46 मीटर। यानी कि स्केल तो बनाना है, इस स्केल पे मुझे बताना है डायमेंशन एक्सटेंशन लाइन से, यानी कि डायमेंशन के दिखाना है मुझे कि 2.4 मीटर डिस्टेंस कितना होगा। यानी कि मुझे इस क्वेश्चन में रीड करके दिखाना है स्केल को 2.46 मीटर। ठीक है, वैसे एक हिंट और आपके पास है 2.46, यानी कि 2 के बाद कितने डेसिमल के बाद प्लेसेस है, यहाँ पे 2 प्लेसेस है। तो डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस अगर शो करना है स्केल पे या रीड करना है तो ये प्लेन स्केल से संभव नहीं है, तो उसके लिए हमेशा बनाएंगे डायगोनल स्केल। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन भी, और साथ साथ में ये भी क्लियर हो गया होगा कि ये क्वेश्चन कौन से स्केल का है, डायगोनल स्केल का है। भले क्वेश्चन में डायगोनल स्केल के बारे में लिखा है अथवा नहीं लिखा है, आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे 3 यूनिट्स का रिप्रेजेंटेशन होना है स्केल पे, साथ साथ में डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक मुझे स्केल को रीड करना है। इसका मतलब ये मुझे प्लेन स्केल से नहीं बनेगा, इसको मुझे डायगोनल स्केल से ही बनाना है। ठीक है, मतलब इस क्वेश्चन में स्केल को बनाऊंगा तो वो स्केल कौन सा होगा, वो स्केल होगा डायगोनल स्केल। आई थिंक अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सब कुछ क्लियर है यहाँ तक, बताएं बोले मुझे, फिर आगे हम चलेंगे। यस सर। यस सर। अच्छे से क्लियर है, बिल्कुल पक्का। यस सर। यस सर। यस सर। अब मैं ना इस क्वेश्चन को मिटा देता हूँ, थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट पे जाएंगे हम। ठीक है, और थोड़ा सा कैलकुलेशन करने के बाद फिर हम इसको ड्रॉ करेंगे। कैलकुलेशन में क्या क्या कैलकुलेशन होंगे आपको ऑलरेडी पता है। जो डेटा अभी तक गिवन है उसको मैं यहाँ पे नोट डाउन कर देता हूँ। डेटा क्या गिवन है, आरएफ हमेशा पिछले क्वेश्चन निकाला करते थे, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। कितना दिया है, 1/30। इसका मतलब मुझे निकालने की जरूरत ही नहीं, ऑलरेडी गिवन है। अच्छा, मैक्सिमम लेंथ दिया हुआ है, स्केल कम से कम कितना लंबा होना चाहिए, 4 मीटर बराबर लंबा होना चाहिए। तो मैक्सिमम लेंथ कितना है, 4 मीटर। अच्छा, मगर मैक्सिमम लेंथ से अपना पूरा काम नहीं चले, क्योंकि स्केल अब ड्रॉ करेंगे तो स्केल की लेंथ ही मुझे क्या लेनी है, वो होती है लेंथ ऑफ स्केल। तो लेंथ ऑफ स्केल तो मुझे निकालना, उसके बिना मैं स्केल की लेंथ को आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। तो लेंथ ऑफ स्केल निकालने का सबको फॉर्मूला पता है ना, आर एफ इंटू मैक्सिमम लेंथ। और यहां पर मुझे दोनों चीज पता है,
आर एस कितना, 1/32। मैक्सिमम लेंथ कितना है, 4 मीटर। कितना है अभी, 4 मीटर है, 4 मीटर। अच्छा, लेंथ ऑफ स्केल किस यूनिट में होना चाहिए? सेंटीमीटर। हाँ, बोलिए। सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ स्केल हमेशा, कोई सा भी क्वेश्चन हो, हमेशा सेंटीमीटर में चाहिए, क्योंकि लाइन जो ड्रॉ करेंगे हमारे पास तो सेंटीमीटर वाला स्केल है। हम जो स्केल यूज करेंगे उस लेंथ को ड्रॉ करने के लिए, लाइन को ड्रॉ करने के लिए, तो वो तो स्केल हमारा सेंटीमीटर वाला है, तो बाय डिफॉल्ट हमें लेंथ ऑफ स्केल सेंटीमीटर में ही चाहिए। ठीक है, मगर यहाँ पे अभी यूनिट क्या है, मीटर है, तो पहले तो मैं इस मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूंगा। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 होते हैं, इसलिए मैंने 100 से इसको मल्टीप्लाई किया। नाउ दिस यूनिट विल कन्वर्टेड फ्रॉम मीटर्स टू सेंटीमीटर। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, सॉल्व करने में ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये 16, और ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 8। 100 डिवाइडेड 8, ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 25, ये 2, और इसको भी अपन करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे हिसाब से 12.5 सेंटीमीटर। एक बार चेक करो मेरा Yes, कितना sir. आ रहा है, 12.5 आ रहा है। यस सर। हाँ, तो लेंथ ऑफ स्केल कितना निकल के Yes, sir, आएगा, 12.5 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, पूरा रब कर रहा हूँ मैं। रब करने के बाद इस लेंथ ऑफ स्केल को लिख देता हूँ यहाँ पे 12.5 सेंटीमीटर। ये कैलकुलेशन वैसे आपने नोट डाउन कर लिया ऑलरेडी, आपको पता है कैसे सॉल्व करना है, प्रीवियस 2 क्वेश्चन कर चुके हैं आप, सब सेम वैसे ही है, ज्यादा अंतर नहीं। तो यहाँ पे लिख देता हूँ उसकी वैल्यू, कितनी वैल्यू आ रही है यहाँ पे, हेलो सर। 12.5। हाँ बोलिए। सर थोड़ा ब्लर हो रहा है। ब्लर नहीं हो रहा है, 12.5 सेंटीमीटर ब्लर बिल्कुल नहीं हो रहा है, क्वालिटी बिल्कुल अच्छी आ रही है। आपके एंड से नेटवर्क थोड़ा इशू थोड़ा सा है ना, तो मेरे तरफ से सिस्टम लगा हुआ सामने, बिल्कुल हाई क्वालिटी वीडियो आ रहा है। थोड़ा सा ब्लर है तो आपके एंड से नेटवर्क थोड़ा सा इशू है। प्लीज कोशिश कीजिएगा जब क्लासेस आपकी होती हैं नेटवर्क एरियाज में थोड़ा आपको जाना है। ठीक है, फुल थोड़ा सा नेटवर्क, इतना तो फुल नेटवर्क है और ब्लर हो रहा है तो। सर ब्लड मेरे में भी हो रहा है। नहीं, सर ब्लर हो रहा देखो यहाँ पे नो सर, कोई सामने प्रॉब्लम ब्लर नहीं लगा है। हुआ है, यहाँ पे बहुत अच्छी क्वालिटी आ रही है। यहाँ से नहीं है, यहाँ से ब्लर सर ठीक है, सही है सर। ठीक है, यहाँ पे क्लियर है। सिस्टम सामने लगा हुआ, बहुत अच्छी क्लियर है क्वालिटी सर, क्लियर है। सर चलो ठीक, कंटिन्यू करते हैं। तो चलो ठीक है, आप म्यूट कर लो फटाफट, म्यूट कर लो। आर एफ आया 1/32, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। मैक्सिमम लेंथ कितना लंबा स्केल होना चाहिए वो डिफाइन किया गया क्वेश्चन में, दैट इज 4 मीटर। लेंथ ऑफ स्केल अभी फाइंड आउट किया हमने, ये आया 12.5 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ स्केल क्या होता है, वह लेंथ जिस लेंथ को लेके हम स्केल को शीट पे ड्रॉ करते हैं, सिंपल सी बात है ना। तो हम पहले क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये लाइन डार्क होगी, और इसकी लंबाई कितनी होगी जल्दी बताओ मुझे, इसकी लंबाई क्या होगी, 12.5। हाँ, लेंथ ऑफ स्केल के बराबर। ठीक है, ये लेंथ हमेशा स्केल की जो लेंथ होगी हमेशा लेंथ ऑफ स्केल की के बराबर होगी। तो 2 एंड पॉइंट मिल जाएंगे। लेंथ क्या है यहाँ से यहाँ तक, मैं चाहूँ तो यहाँ पे एक्सटेंशन लाइन ले लेता हूँ 2, और यहाँ पे इसको मैं डायमेंशन लाइन से रिप्रेजेंट भी कर देता हूँ। ठीक है, ये लेंथ ऑफ स्केल कितना है, और थोड़ा थोड़ा होमवर्क कर रहे हैं ना आप लोग, जो क्वेश्चंस मैंने दिए थे, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दिए थे, प्रैक्टिस किया आपने? बस यस चलो, वो मुझे शेयर किए हैं। देखिए अभी आपको पता है आपका एग्जाम का शेड्यूल आ गया, पता है आपको? नो सर, सर कब है एग्जाम? 1 मार्च से। थोड़ा सा अब पढ़ाई की तरफ बढ़ जाइए, है ना, 3 महीने अपन को अच्छे से पढ़ाई करना है। ठीक है, तो लेंथ ऑफ स्केल कितना है, 12.5 सेंटीमीटर है, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया डायमेंशन करके। अब इसमें विड्थ कितना लेंगे, क्योंकि अपन ने प्रीवियस क्वेश्चन टॉपिक जो पढ़ा था, प्लेन स्केल पढ़ा था, उसमें बाय डिफॉल्ट लेंथ हम, वैसे लेंथ हम विड्थ आप चेंज भी कर सकते हो प्लेन स्केल में, 0.5 से लेकर 1 सेंटीमीटर भी ले सकते हो, मगर 1 सेंटीमीटर स्टैंडर्ड था वेट उसका, इसलिए हम स्टैंडर्ड की तरफ जाएंगे। कम ज्यादा भी आप कर सकते हैं, तो इसके गलत नहीं होगा, मगर जो स्टैंडर्ड वैल्यू है वो 1 सेंटीमीटर थी, इसलिए मैंने विड्थ सारे क्वेश्चन में आपसे बोला था 1 सेंटीमीटर लेना है। इसमें जो विड्थ होता है 1 सेंटीमीटर आप नहीं लेंगे,
इसमें जो स्टैंडर्ड वैल्यू है अपन स्टैंडर्ड से लेंगे, कम ज्यादा होगा कोई दिक्कत नहीं, मगर स्टैंडर्ड वैल्यू है विड्थ की हम वो प्रेफर करेंगे। और स्टैंडर्ड वैल्यू जो होती है डायगोनल स्केल में विड्थ की होती है 5 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 5 सेंटीमीटर, यानी कि 5 सेंटीमीटर मुझे लेना है। तो कितना लूंगा मैं यहाँ से? इसका विड्थ 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर यहां से गया मैं, 5 सेंटीमीटर में यहां से गया, ठीक है। और इन दोनों एंड पॉइंट्स को मैंने आपस में ज्वाइन कर दिया। अगर सही तरह से करूंगा ये दो लाइन आपस में क्या होनी चाहिए? पैरेलल होनी चाहिए। ये एक रेक्टेंगल जैसा बन जाएगा। तो ये क्या होगा? इस स्केल का फ्रेम होगा। क्या होगा? ये इस स्केल का फ्रेम होगा। और ये फ्रेम कैसा होगा? ये आउटर पार्ट है बॉडी का, इसे कहते हैं आउटलाइन। क्या बोलते हैं इंजीनियरिंग ग्राफिक के टर्म्स में? इन्हें बोलते हैं आउटलाइन। और आउटलाइंस को हमेशा डार्क लाइन से बनाया जाता है, इसलिए इसको हम कैसा बनाएंगे? एच पेंसिल से बनाएंगे, यानी कि डार्क पेंसिल से बनाएंगे। यानी कि लाइन कैसी होगी? लाइन डार्क होगी। यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं? बताओ मुझे। यहाँ तक जो लेंथ हमने स्केल का लिया वो लेंथ ऑफ स्केल के बराबर लिया, और लेंथ ऑफ स्केल कैसा निकालते हैं ऑलरेडी आपको पता है। विड्थ बाय डिफॉल्ट आपको स्टैंडर्ड वैल्यू लेनी है, यानी कि 5 सेंटीमीटर लेनी है। तो विड्थ कितनी हो जाएगी? बाय डिफॉल्ट 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे 5 सेंटीमीटर लिख के आपको शो नहीं करना है, और लेंथ ऑफ स्केल शो करना है, ठीक है। विड्थ बाय डिफॉल्ट 5 सेंटीमीटर, ये चेक करने वाला जानता है। अच्छा, यहाँ तक सबका हो गया। अगर आपको लगता है आपको इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है आपके पास, कोई प्रॉब्लम जा रही, टाइम अभी है 11:04 हुआ है अपने पास टाइम, अभी 40 मिनट्स के आसपास ही क्वेश्चन हो जाएगा हमारा। तो जैसा आपको लगे वैसा आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि अभी रफली ड्रॉ करना है तो वैसा आप कर सकते हैं, अगर लगता है फेयर ड्रॉ करना है तो वैसा आप कर सकते हैं, मगर फाइनली शाम तक फेयर तो ड्रॉ करना ही करना है आपको। यहाँ तक सबका हो गया? यस सर, हो गया। अब इसके मुझे मेन पार्ट करने हैं। अच्छा, इसमें यूनिट कौन कौन सी शो करनी है यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, है ना। मुझे यूनिट मीटर करनी है, डेसीमीटर करनी है, और सेंटीमीटर करनी है। डिस्टेंस कितना शो करना है मुझे? शो करना है मुझे 2.56 है कि 46 है? 46 2.46 मीटर मुझे शो करना है। ये डिटेल्स क्वेश्चन में गिवन थी। तो यहाँ पे स्केल पे मुझे 3 यूनिट शो करनी है। देखिए कैसे करेंगे। पहले इसके मेन पार्टीशन करूंगा, मेन डिवीजन करूंगा स्केल के। मेन डिवीजन के लिए पूरा स्केल कितने का बन रहा है? ये बन रहा है 4 मीटर का। कितने का बन रहा है? कितना दिया मैक्सिमम लेंथ? 4 मीटर। तो पूरा स्केल कितने का? 4 मीटर का है। तो क्यों ना इसके मैं 4 पार्ट कर दूं। कितने पार्ट कर दूं मैं? मैंने बताया था मैक्सिमम लेंथ से आपको हिंट मिल जाएगी। तो कितने पार्ट कर दूं? उसके 4 पार्ट कर दूं। तो 4 पार्ट कर दिया तो कितना हो जाएगा? एक पार्ट रिप्रेजेंट करेगा 1 मीटर ऑन स्केल, और टोटल 4 पार्ट यानी कि 4 इंटू 1, एक पार्ट 1 मीटर का है। तो टोटल कितने का हो जाएगा? 4 मीटर का हो जाएगा। जो हम चाह रहे थे वही बनेगा। तो यानी कि मैं इसे कितने पार्ट कर दूं? इसके मैं 4 पार्ट कर दूं, और एक पार्ट कितने का हो जाएगा? 1 मीटर का हो जाएगा। इसमें डाउट सर तो नहीं? स्क्रीन ब्लर हो रही है काफी। हेलो सर। नहीं हो रही यहाँ पर? बाकी लोगों की ब्लर हो रही क्या? नो सर, क्लियर। नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर है। नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं। यहाँ से मेरे एंड से तो सामने सिस्टम लगा, सिर्फ सिस्टम लगा के रखता हूँ सामने, ताकि मुझे समझ में आए कि वीडियो क्वालिटी कैसी आ रही है। यहाँ तो क्वालिटी बहुत बढ़िया आ रही, बिल्कुल साफ। परेशान ना होइए, मैं कुछ क्वेश्चन तो करा रहा हूँ आपको प्रैक्टिस के लिए। बहुत सारे क्वेश्चन दूंगा, वो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सिटी में आए हुए हैं। उनको थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तभी कॉन्सेप्ट आपके अच्छे होंगे। तो जो क्वेश्चन मैं एक्स्ट्रा सेंड करता रहूंगा, थोड़ा आप उसको देखिए, उसको प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन किसी भी तरह का आ सकता है, ऐसा नहीं जो क्लास में कराऊँ इट इज वही आएगा। थोड़ा बहुत वैल्यू चेंज करके घुमा फिरा के दे सकता है। तो उसके लिए ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी होगी। मैंने कभी आपसे नहीं बोला किसी बुक पे जाओ, जितना मैं कंटेंट करा रहा हूँ उतना मोर देन सफिशिएंट है, उतना कर लिए तो उससे ज्यादा पढ़ने नहीं है आपको इस सब्जेक्ट में। मगर जो कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ वो तो पूरा पढ़ना है एटलीस्ट, ठीक है। बुक से पढ़े बहुत अच्छी बात है, और मेरे मगर जितना मैं दे रहा हूँ कम से कम उतना अच्छे से पढ़ लें तो पूरा काम हो जाएगा। अलग से हो सकता है पढ़े। दिख नहीं रहा है सर साहब सर। बेटा थोड़ा नेटवर्क में एरिया में चले जाओ, थोड़ा सा हल्का सा मूव करो वहां से, और कोशिश करो कि विंडो की तरफ चले जाओ या छत पे चले जाओ, है ना। थोड़ा सा हाइट पे चले जाओ, इस तरह से कोशिश करो, तब क्लियर आएगा। यहाँ से कोई इशू नहीं है।
ठीक है, आप कहें तो आगे चलें। अब मुझे समझ में आ गया कि मैक्सिमम लेंथ यानी कि पूरा स्केल तो बना रहा हूँ मैं 4 मीटर का, क्यों ना इसके मैं 4 ही पार्ट कर दूं। अगर मैं इसके 4 पार्ट करूंगा, एक पार्ट कितने का हो जाएगा, 1 मीटर का हो जाएगा, और 4 पार्ट में लाके पूरा 4 मीटर का हो जाएगा, जो इसकी मैक्सिमम लेंथ। यानी कि इसके मैं कितने पार्ट करूंगा, 4 पार्ट करूंगा। तो मैंने वही मेथड यूज किया, जब किसी लाइन सेगमेंट को हम बराबर पार्ट में डिवाइड करते हैं तो ये मेथड हम यूज करते हैं। तो मैंने कितने पार्ट किए इसके, 1 2 3 और ये 4। कितने पार्ट किए, 4। डिस्टेंस आप कुछ भी ले सकते हो जैसा कि मैंने आपको बताया था, मगर पहले पार्ट में जितना डिस्टेंस आप लेंगे वही डिस्टेंस आपको सारे पार्ट के लिए लेना है। फिर क्या करना है, मुझे इन दोनों को आपस में ज्वाइन करना है। जैसे मैंने इन दोनों को ज्वाइन किया, ड्राफ्टर को लूज करना है, ड्राफ्टर इसको सेट करना है, और इन तीनों पॉइंट से लाइन ड्रॉ करनी है इस लाइन के पैरेलल टुवर्ड्स दिस लाइन। ठीक है, तो मैंने ड्राफ्टर सेट किया, सेट किया ड्राफ्टर को, उसी स्केल को मैं यहाँ पे लेके आया इस पॉइंट पे, यहाँ मैंने एक लाइन ड्रॉ की। फिर उसी स्केल को शिफ्ट करके यहाँ पे लेके आया, एक लाइन मैंने यहाँ ड्रॉ की, और उसी स्केल को शिफ्ट करके एक लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ की। हो सकते हैं पार्ट्स आपस में छोटे बड़े हों, मेरा रफ फिगर है तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना, आप जो ड्रॉ करेंगे वो परफेक्ट होगा। अब जैसे ही पार्ट मिलेंगे तो मैं ड्राफ्टर को फिर से लूज करूंगा, ड्राफ्टर को इस एल पे मैं एडजस्ट करूंगा, इस एल पे एडजस्ट जाएगा, ड्राफ्टर को टाइट करूंगा। अब क्या हो जाएगा, वर्टिकल स्केल अगर मैं यूज करता हूँ तो ये लाइन जो बनी हुई है वर्टिकल लाइन, इससे पैरेलल मुझे लाइन मिलती जाएंगी। तो यहाँ से मुझे 3 पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, एक बार इस पॉइंट पे लेके जाना है ड्राफ्टर को और उसके वर्टिकल स्केल को, और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो एक पार्ट ये हो जाएगा, ये लाइन डार्क ही रहेगी। एक बार इस पॉइंट पे लेके आए ड्राफ्टर के वर्टिकल स्केल को, एक लाइन ये बनेगी। एक बार यहाँ पे लेके आए और एक लाइन यहाँ बनेगी। तो ऐसा कुछ आपका पार्टीशन हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ आपका पार्टीशन हो जाएगा। थोड़ी सी लाइन फिल्ड हो गई है, मैं ठीक कर लेता हूँ थोड़ा सा इसको। सबको क्लियर, इतना डाउट तो नहीं किसी को? नो सर। सबसे हो जाएगा। 4 पार्ट क्यों किए हैं इसका कारण सबको पता है? नो ये एक बार ठीक है, सबको रीजन पता है ना 4 पार्टी क्यों किए मैंने इसके? सर एक बार क्या बताना है, एक बार बताओ, जल्दी बताओ। सर 4 पार्ट क्यों किए सर, एक बार मुझे बता दीजिए। अच्छा पहले बताओ मुझे कि पुराने 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस किया आपने क्लीन स्किल के? ये थे? हेलो नो सर, आज करूंगा सर। बेटा ये रोज पढ़ना है आपको ना, ऐसा नहीं तो आपकी पिक्चर बन जाएगी अच्छे से। ये तो छोटे छोटे टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, 3D फिगर में जाएंगे, थोड़ा सा टफ फिगर्स पे जाएंगे। अगर आप क्लास छोड़ दोगे ना, आपसे बनेगा नहीं। फिर वो आप सोचोगे कि समझ में नहीं आ रहा है। अगर आपको समझना है टॉपिक को, इस सब्जेक्ट को, तो पहले चीज क्लास मिस नहीं करना है। सबसे पहला तो अपराध आपका ये होता है, आप क्लास मिस कर देते हो, और दूसरा अपराध आपका ये है कि आप डेली प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। ये 2 चीज करोगे ना, मैं गारंटी देता हूँ सब्जेक्ट में आप टॉपर बन जाओगे, इस सब्जेक्ट में आप परफेक्ट हो जाओगे। मगर आप ये तो चीजें तो करना ही करना है, डेली क्लास अटेंड करना और डेली प्रैक्टिस करना है। उसके बाद भी समय समय पर रिवीजन करना है आपको। अगर नहीं करोगे दिक्कत आएगी, समझ में नहीं आएगा। मुझे पूरा स्केल बनाना है 4 मीटर का, जो मैक्सिमम लेंथ दिया हुआ है 4 मीटर का स्केल बनाना है। यहाँ से यहाँ तक मुझे पार्ट कितने करना है ये मुझे डिसाइड करना है। तो मैं ऐसे पार्ट करूंगा जो मेरे मैक्सिमम लेंथ से मैच हो जाए। अगर इसके 5 पार्ट कर दूं तो क्या हो जाएगा? कहता हूँ इसके 5 पार्ट बताओ मुझे। नो सर, सर दिया हुआ है 4 मीटर्स करने के लिए, इसलिए 4 पार्ट किए हम लोग। नहीं नहीं नहीं, ये भी जस्टिफाइड आंसर नहीं है। इसके 5 पार्ट में कर सकता था। सर अगर 4 पार्ट किए तो अगर लेंथ ऑफ स्केल निकालने के लिए मैक्सिमम लेंथ अगर 4 मीटर रख दिया मैंने यहाँ पे, तो यहाँ पे 4 मीटर ही मैक्सिमम लेंथ हो जाएगी। ठीक है ना? और सर एक पार्ट 1 मीटर का रहेगा तो 1 मीटर में 10 हाँ डेसीमीटर होते हैं तो हाँ, वो यूनिट भी अपन को आसान पड़ेगा उसको डिवाइड करना। तो कुल मिला के ऐसा आपको कैलकुलेशन बनाना है, ऐसा समीकरण बनाना है, ऐसी इक्वेशन बनाना है आपको कि ये ना अपना काम भी आसान हो जाए। ऐसा नहीं है वो स्केल में अपने हिसाब से पार्टीशन कर दो, अलग से चले जाओ। बहुत आसान चीजें मैं बताया था आपको,
मैक्सिमम लेंथ अगर 4 मीटर दिया तो ये वैल्यू पर ध्यान दो आप, क्या है ये 4, इससे आपको हिंट मिल जाएगा। मैं 4 पार्ट कर देता हूँ उससे, हिंट है ये 99% केसेस में फिट बैठती है। तो 4 लिखा हुआ है मैक्सिमम लेंथ है, तो 4 पार्ट कर दूं, एक पार्ट कितने का हो जाएगा 1 मीटर का, टोटल कितने पार्ट है 4 पार्ट है, पूरा स्केल कितने का हो गया 4 पार्ट 1 मीटर के, टोटल स्केल हो गया 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर, टोटल स्केल 4 मीटर का जो चाहिए था वही हो गया, मैक्सिमम लेंथ 4 मीटर। ऐसा आप समझ सकते हो, ऐसा 99% केसेस में ऐसा आपका सेट हो जाएगा मामला, ठीक है। नहीं तो क्या हो सकता है कभी कभी कुछ ऐसा भी होता है, अगर यहाँ पे 50 लिखा होता है मैक्सिमम में, कितना होता है यहाँ पे 50 मीटर दिया होता, तो ये 50 पार्ट करते हैं यहाँ पे। कंफ्यूज मत हो, मैं अगला क्वेश्चन ऐसे किस कराऊंगा आपको थोड़ा घुमाने के लिए, ठीक है। अभी सिंपल क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन इसको कर लो, 1-2 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा ताकि थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए। हो सकता है यहाँ पे 100 मीटर लिखा होता तो 100 पार्ट तो ना करते उसके, करते क्या 100 पार्ट करने में तो पूरे एडी का पूरा पेपर खत्म हो जाएगा 3 घंटे का, आप 100 पार्ट करने में परेशान हो जाओगे, तो ऐसा नहीं है, सबका तरीका है और सबका तरीका मैं अलग अलग क्वेश्चन के थ्रू बताऊंगा आपको। अभी फिलहाल में मान के चलिए कि मैंने 4 पार्ट कर दिए यहाँ पे, इसकी नंबरिंग कर देता हूं मैं। नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करना सबको ऑलरेडी पता है, 0 1 2 और 3। अच्छा मुझे बताइए इस स्केल का यूनिट क्या होगा, एनी वन ऑफ यू प्लीज एक्सप्लेन। सेंटीमीटर। मीटर्स। बेटा सेंटीमीटर क्यों होगा, एक मीटर पार्ट सर। कितने का, मैं इतनी चला चला के बोल रहा हूँ आपसे, एक पार्ट कितने का है। सॉरी सर, मीटर्स की होगी सर, सॉरी सर। हाँ ठीक है, हाँ एक पार्ट कितने का है, एक पार्ट 1 मीटर का, मतलब इस स्केल को तो मीटर में लिख करेंगे ना अपन। अगर ये सेंटीमीटर को मैंने यूनिट यहाँ पे लिख दिया सेंटीमीटर, तो स्केल ही सेंटीमीटर का हो गया, तो इसमें मीटर कैसे शो कर पाऊंगा, है ना। अगर मीटर और मैक्सिमम लेंथ, तो याद रखिए पहला यूनिट वही होगा जो मैक्सिमम लेंथ का यूनिट होगा, इस तरह से भी आप समझ सकते हो, पहला यूनिट वही होगा जो मैक्सिमम लेंथ में यूनिट दिया होगा। तो मैक्सिमम लेंथ किस यूनिट में, मीटर में, तो स्केल मीटर में ही होगा। टोटल स्केल कितने का 4 मीटर का है ना, तो वो मीटर है, तो यहाँ पे भी यूनिट क्या होगा मीटर ही होगा, यानी कि एक पार्ट कितने का 1 मीटर का। तो यहाँ पे लिख दूंगा मीटर, METRES, यानी कि इस स्केल को मैं किस यूनिट में रीड करूंगा, इसको मीटर्स में रीड करूंगा। तो पहला डिवीजन तो मेरा स्केल का हो गया, सक्सेसफुली हो गया। अब बात कर रहा हूं मैं दूसरे यूनिट की, इस वाले पार्ट के भी पार्ट करने पड़ेंगे ना। देखिए इस 2.46 मीटर का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 2 मीटर हुआ, 4 डेसीमीटर और 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर का मतलब तो यही हुआ 2.46 मीटर का मतलब हुआ 2 मीटर 4 डेसीमीटर और 6 सेंटीमीटर। अब तीनों को अलग अलग स्केल पे शो करना होगा ना मुझे, टोटल स्केल तो एक ही है मगर रीड करने के लिए इनकी लोकेशन अलग अलग है, तो मुझे 3 यूनिट को शो करना पड़ेगा पहली चीज स्केल पे, फिर उसको रीड करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसके बाद मैं मीटर रीड कर सकता हूँ, 0 से लेकर 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर, ये 3 वैल्यू ही इस स्केल पर रीड कर सकता हूँ, इसके अलावा कोई वैल्यू मैं रीडिंग कर सकता जब तक कि इस स्केल के और भी डिवीजन ना कर दूं। अगर स्केल को नहीं छोड़ दूं, बीच में कोई पार्ट ही नहीं है, जैसे आपका स्केल होता है, स्केल में अगर सेंटीमीटर लिखा 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, बीच में mm के पार्ट ही नहीं है, तो फिर आप mm में रीड कर पाओगे क्या इसको, आप बस क्या रीड कर पाओगे, लिमिटेशन हो जाएगी कि 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, यानी कि इसी वे में आप रीड कर पाओगे। अभी तो फिलहाल में 1 2 और 3 ये 3 वैल्यू रीड कर सकता हूँ स्केल पे, इसके अलावा कोई वैल्यू रीड नहीं कर सकता। अगर मुझे और भी रीड करना है तो उसके और डिवीजन करने पड़ेंगे मेरे को, तो वही चीज करने वाला हूँ। अब अगला डिवीजन क्या करूँ यहाँ पे, कौन बताएगा मुझे, डेसीमीटर। डेसीमीटर। मुझे यहाँ पे करना है, सबको पता है कि अगला डिवीजन तो मुझे यहाँ करना है, इसी मैंने 0 से नाम दिया था यहाँ से, नहीं तो 0 से यहाँ पे नाम दे देता मैं, 0 1 2 3 कर देता यहाँ पे। पहला पार्ट मैंने पूरा क्लियरली छोड़ा है, इसे छोड़ा है इसको क्योंकि इसके में डिवीजन करना है, इसकी डिवीजन करना है तो मुझे ध्यान देना पड़ेगा कि इसकी यूनिट क्या होगी। पहला प्रश्न खड़ा होता है कि इसकी यूनिट क्या होनी चाहिए, और दूसरा प्रश्न खड़ा होता है कि मुझे पार्ट कितने करने हैं उसके। अब आप मुझे बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए, सर देखो बताने को मैं बता दूंगा, मैं आपसे पूछूंगा तभी आप बता पाओगे, तभी आपके दिमाग की बत्ती जलेगी। बताएं कितने पार्ट करूं, इसकी यूनिट क्या होगी। सर
डैश 10 parts. 10 पार्ट्स डेसीमीटर। सर 10 parts. चलो, इस लड़की ने सही बोला। आपका नाम क्या है? इसका मेरा हाँ, कीर्ति साहू। चलो कीर्ति, वेरी गुड, आपने बिल्कुल सही बोला। इसके 10 ही पार्ट करने हैं, 10 से ज्यादा कम करेंगे गलत हो जाएगा, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा? डेसीमीटर हो जाएगा। क्या कारण है इसका? एक पार्ट कितने के बराबर है? बहुत देर से बोल रहा हूँ, एक पार्ट 1 मीटर के बराबर है। अब 1 मीटर को अगर मैं उसके छोटे यूनिट में कन्वर्ट करूं, तो आपको पता है 1 मीटर किसका बराबर होगा? 10 डेसीमीटर। मीटर। ही लिखवाया था मैंने, यस सर। लिखवाया ना मैंने। तो एक पार्ट यहाँ पे 1 मीटर का है। अगर मैं कहूँ इसको 1 मीटर, तब भी वही चीज है, और इसको अगर मैं कहूँ 10 डेसीमीटर, तब भी वही चीज है। दोनों बात एक ही है। चाहे मैं इसको 1 मीटर बोलूं, चाहे मैं इसको 10 डेसीमीटर बोलूं, बोथ आर सेम। इसका मतलब ये चीज आपको याद होनी चाहिए, 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होता है। यानी कि अगर मैं इसके 10 पार्ट कर दूं, तो बिल्कुल सही हो। क्योंकि क्यों करना 10 पार्ट इसके? क्योंकि 1 मीटर में 10 डेसीमीटर ही होते हैं, कम ज्यादा नहीं होते हैं, 10 ही होते हैं, फिक्स सही है। तो इसलिए मुझे यहाँ पे फिक्स 10 पार्ट ही करने हैं। अगर एक पार्ट भी ज्यादा कम कर दिया आपने तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे 10 ही पार्ट करने हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे 10 पार्ट मुझे करना है, तो 10 पार्ट के लिए सिंपल वही मुझे मेथड यूज करना है जैसा मैंने यहाँ पे किया था। एक लाइन में ड्रॉ कर लेता हूँ, 10 पार्ट कर देता हूँ मैं इसके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। कितने पार्ट कर दिए मैंने इसके? 10 पार्ट कर दिए। और 10 पार्ट करने के बाद मैं क्या करूंगा? इस सबसे आखिरी वाले को मैं 0 से ज्वाइन करूंगा, लाइक दिस। फिर क्या करना है मुझे? जैसे वहां पे किया था सेम मेथड यहाँ इम्प्लीमेंट करना है मुझे। क्या करना है मुझे? इस पे ड्राफ्टर सेट करना है। इस लाइन पे जो आखिरी में ज्वाइन किया ना मैंने, इस लाइन पे ड्राफ्टर को एडजस्ट करना, सेट करना है, और ड्राफ्टर को टाइट करना है। अब उस स्केल को इस शीट पे कहीं पे भी लेके जाऊंगा ना, अगर उस पे लाइन ड्रॉ करूंगा तो इसी के पहले लाइन मुझे मिलेगी। तो इसी चीज का मुझे यूज करना है, बेनिफिट लेना है। तो उस स्केल को इस पॉइंट पे लेके आऊंगा, एक लाइन ड्रॉ करूंगा, इस लाइन के पैरेलल होनी चाहिए। ऐसे यहाँ से करूंगा, यहाँ से, यानी कि जितने भी पॉइंट्स हैं सारे पॉइंट से लाइन में ड्रॉ करूंगा तो इसके पैरेलल होने चाहिए। और किसके पैरेलल होने चाहिए? सबसे आखिरी वाली जो लाइन थी ना, जो दोनों पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन किया था, उसके पैरेलल होने चाहिए। अगर ये पैरेलल है तो आपने सही किया है। तो इस तरह से कितने पार्ट हो जाएंगे इसके? 10 पार्ट हो जाएंगे। हो गए 10 पार्ट। अब मुझे बताओ, मैं इसकी नंबरिंग कर दूं? इस स्केल को टुवर्ड्स राइट हम रीड करते हैं, और लेफ्ट वाले पार्ट को टुवर्ड्स लेफ्ट हम रीड करते हैं। तो ये हो गया 1 2 3 4 5। तो बीच वाला क्या हो गया? 5 हो गया। तो यहाँ लिख दिया मैंने 5। क्या लिख दिया मैंने? 5। और क्या हो गया? 6 7 8 9 10। सबसे आखिरी वाला क्या हो गया? ये हो गया 10। क्या हो गया? ये 10 हो गया। अच्छा, इसकी यूनिट क्या होगी जल्दी बताओ? इस वाले पार्ट को रीड करने के लिए डेसीमीटर है ना। ये यूनिट डिसाइड कैसे करते हैं हम देखते हैं कि एक पार्ट कितने का है। अपन ने देखा मीटर, इसका एक पार्ट कितने का है? 1 मीटर का है। इसकी यूनिट क्या हो गई? इसकी मीटर हो गई। इसका एक पार्ट कितने का है? कोई बताएगा? डेसीमीटर का। एक डेसीमीटर। 1 डेसीमीटर। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 10 डेसीमीटर है। और मैं बात कर रहा हूँ इसका एक पार्ट किसके बराबर है? इसका एक सेंटीमीटर के बराबर है। इसलिए इसका यूनिट हो जाएगा डेसीमीटर। तो यहाँ लिखूंगा मैं DECIMETRE। तो इसका यूनिट हो जाएगा डेसीमीटर। यानी कि इस वाले स्केल को रीड करूंगा, यानी कि स्केल के इस पार्ट को रीड करूंगा मैं, या इन डिविजन्स को रीड करूंगा मीटर्स में, और इन डिविजन्स को रीड करूंगा डेसीमीटर में। सबको क्लियर है यहाँ तक? सब डिविजन कैसे किया? RF लिख दीजिए यहाँ पे। RF कितना हो गया? दिया हुआ है 1/32। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे किसी को? पहले मुझे बताओ। नो सर। नो सर। यहाँ तक हो गया है। तो अब चलते हैं आगे, क्योंकि अभी स्केल खत्म नहीं हुआ। खत्म हुआ है कि अभी सेंटीमीटर यूनिट भी शो करनी है मुझे, है ना। यहाँ पे सेंटीमीटर, क्या यहाँ पे सेंटीमीटर है, यहाँ पे सेंटीमीटर शो करना है मुझे।
अभी यहाँ सेंटीमीटर में रीड नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे बस मीटर और डेसीमीटर रीड कर सकता हूँ, सेंटीमीटर अभी भी इस पर रीड नहीं कर सकता, यानी कि कुछ काम करना और बाकी है इस स्केल पे। अब मैं कहूँ आपसे कि इसका एक पार्ट है, किसके बराबर है? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर के बराबर। हाँ, फिलहाल मैं एक पार्ट को मैं कहूँ 1 डेसीमीटर, और एक डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 10 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर होते हैं। ये अपन को अच्छे से पता है ना? नहीं लिखवा भी साहब। यस एक डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं। अगर मैं कह दूं कि इसके भी पार्ट कर दें अपन टू 10, ये थोड़ा टफ हो जाएगा है ना, इसके इतने छोटे पार्ट के पार्ट नहीं करवाऊंगा मैं आपसे। अपन क्या करेंगे, उस पार्ट को यानी कि सेंटीमीटर को मैं यहाँ पे रीड करूंगा, कहाँ पे रीड करूंगा? इस वर्टिकल पार्ट पे, जो विड्थ मैंने दी थी ना, इस लाइन पे रीड करूंगा। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लाइन मैंने ड्रॉ की थी 5 सेंटीमीटर की एज अ विड्थ ड्रॉ की थी ना मैंने, यहाँ से लेकर ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की देखिए आप, तो मैं यहाँ पे करूंगा पार्ट, यहाँ नहीं करूंगा मैं, यहाँ करूंगा उस पार्ट, ठीक है। और यहाँ पे कितने पार्ट करूंगा ये आपको डिसाइड करना है, और पार्ट वो फिक्स है, कम ज्यादा नहीं होने चाहिए। कितने पार्ट होने चाहिए? 10 पार्ट। 10 पार्ट सर। क्यों 10 पार्ट? कारण क्या है 10 पार्ट करने मुझे? क्योंकि अब एक डिवीजन है, एक डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होता डिवीजन कितने के बराबर है? यहाँ पे 1 डेसीमीटर के बराबर है। अगर मुझे सेंटीमीटर में जाना है, अगर मुझे अगली यूनिट में जाना है, तो इस एक पार्ट के भी डिवीजन करने होंगे मुझे, यानी कि जो एक पार्ट है 1 डेसीमीटर का, इसके भी और डिवीजन करने होंगे। तो यहाँ पे तो संभव नहीं है, तो हम यहाँ पे करेंगे, मगर वो कितने डिवीजन करेंगे उसका कैलकुलेशन करने का तरीका जो अभी तक चल रहा है वही है। अगर आप ये यूनिट कौन सा है? डेसीमीटर है। अगर डेसीमीटर के पार्ट करोगे तो वहां पे यूनिट चेंज होगी, डेसीमीटर के बाद अगली यूनिट आएगी सेंटीमीटर। तो आपस में जो रिश्ता है, इनका रिलेशन है, वो आपको पता होना चाहिए। क्या रिलेशन है? 1 मीटर में, 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होता है। इसलिए ही मुझे यहाँ पे 10 पार्ट करना है, ना 10 से ज्यादा ना 10 से कम। इसमें डाउट तो नहीं किसी को? 10 पार्ट में क्यों करने वाला हूँ? पक्का? नो सर। चलो ठीक है। 10 पार्ट करने का देखो तरीका तो वही है। कैसा तरीका है? यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करो, इसके 10 पार्ट करो, इनको इनसे ज्वाइन करो, इस तरह से आप करो। अगर आपको लगता है कि नहीं करना इतना काफी है, तो आप स्केल से कर सकते हैं, क्योंकि अपन ने राउंड फिगर 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ की है। कितने की की है मैंने? 5 सेंटीमीटर की। तो हर आधे सेंटीमीटर पे एक पॉइंट मार्क करोगे तो 10 पार्ट आराम से कर सकते हो। तो यहाँ पे भले ये मेथड आप यूज नहीं करो, चल जाएगा। यहाँ पे तो ये मेथड यूज करना है, मगर यहाँ पे नहीं भी करो चल जाएगा। तो करो तो अच्छी बात है। ये मेथड जो आपने यूज किया है लाइन को बराबर पार्ट में डिवाइड करने के लिए, अगर यहाँ नहीं भी कर रहा तो कोई बड़ा इशू नहीं है, आप कर सकते हो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, स्केल रखा मैंने यहाँ पे। स्केल कैसे रखोगे? वर्टिकल पोजीशन पे, और हर आधे सेंटीमीटर पे यानी कि 0.5 सेंटीमीटर पॉइंट मार्क करते हूँ। 1 2 3, बड़ा छोटे, 1 मिनट रुक जाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8, थोड़ा छोटा लेना पड़ेगा मुझे, तभी आ पाएगा, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, इसके बराबर 10 पार्ट्स लेने हैं। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। कितने पार्ट्स हो गए इसके? 10 पार्ट्स हो गए। हो गए 10 पार्ट्स। अब मैं क्या करूंगा, इसकी नंबरिंग करूंगा। क्या करूंगा? इसकी नंबरिंग। अब देखिए, ध्यान देने वाली बात है, अभी कुछ काम कर रहे हैं तो रोक दीजिए, बोर्ड पे ध्यान दीजिए। इस मीटर को रीड करूंगा यहां से राइट की तरफ, इस डेसीमीटर के स्केल के पार्ट को रीड करूंगा लेफ्ट की तरफ से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आखिरी में 10। और इस सेंटीमीटर को, ये किस में आ गया? सेंटीमीटर में आ गया। तो लिख ही देता हूँ यहाँ पे, CENTIMETRE। क्या है ये? सेंटीमीटर है। ये स्केल, इस पार्ट को किस में रीड करूंगा मैं? सेंटीमीटर में करूंगा। तो इस सेंटीमीटर को रीड कैसे करूंगा? ऊपर की तरफ करूंगा। मैं यहाँ लिख देता हूं, मैं इस स्केल को रीड करूंगा मैं इस डायरेक्शन में, 0 से राइट की तरफ। इस डेसीमीटर को रीड करूंगा मैं 0 से लेफ्ट की तरफ, और इस सेंटीमीटर को रीड करूंगा इस 0 से ऊपर की तरफ। ये रीड करने का तरीका है। तो इसका मतलब ये हुआ, हमेशा कोई भी चीज की शुरुआत होगी 0 से ही होगी ना। 0 कहाँ लूंगा मैं? ऊपर लूंगा कि नीचे लूंगा? सर
नीचे नीचे लेना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। नीचे ये पॉइंट 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0। मतलब इस डेसीमीटर के लिए ये वाला पॉइंट 10 रहेगा और इस सेंटीमीटर के लिए यही पॉइंट 0 रहेगा। ये दोनों एक ही पॉइंट है, इसकी दो नेमिंग है, 0 और 10। सेंटीमीटर के लिए ये पॉइंट 0 कहलाएगा और डेसीमीटर के लिए ये पॉइंट 10 कहलाएगा। ठीक है, 10 डेसीमीटर कहलाएगा। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, एक पॉइंट के दो नाम है। जैसे मार्कशीट पे घर पर नाम अलग अलग होते हैं ना अपन के, व्यक्ति तो एक ही होता है, तो वैसा ही यहाँ पर। अब 0 हो गया। एक पार्ट कितने का है? ये पूरा यहाँ से 1 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर का, तो एक पार्ट कितने का हुआ? एक पार्ट का 1 सेंटीमीटर का हुआ। 1 सेंटीमीटर। So 1 सेंटीमीटर। यहाँ मैंने 1 2 3 4 क्यों लिया? एक पार्ट क्या था? एक पार्ट कितने का था? 1 डेसीमीटर का था, इसलिए मैंने काउंट किया इसको 1 2 3 4 5 अप टू 10। अब यहाँ पे भी टोटल ये पूरा पार्ट कितने का है? पूरा का पूरा 10 सेंटीमीटर का है। एक पार्ट कितने का हुआ? 1 सेंटीमीटर का हुआ। इसलिए मुझे हर पॉइंट पे 1 1 ऐड करते जाना है। ये 0 हो गया, 0 + 1 कितना हो गया? 1 हो गया। 1 + 1 कितना हो गया? 2 हो गया। तो अब मैं क्या करना है? 1 1 सेंटीमीटर बढ़ाते जाना। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अच्छा, कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को? नो सर। बहुत डीपली बता रहा हूँ आपको, बहुत डीपली, ताकि किसी प्रकार कंफ्यूजन आपको नहीं हो। एक ही चीज को बढ़िया बिल्कुल सुलझा के बता रहा हूँ मैं आपको, आसान तरीके से। सबको इतना क्लियर हो गया? यस सर। अब मुझे क्या करना है? ड्राफ्टर लेना है। ड्राफ्टर को अगेन इस पर सेट करना है। किस पर सेट करना है? इस वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन पे सेट करना है, दोनों स्केल को। जहाँ पे सेट हो जाएगा ड्राफ्टर को टाइट कर लीजिए। अब फिर यहाँ पे 0 से तो ऑलरेडी लाइन बनी हुई है, 1 से लाइन ड्रॉ कर लीजिए, यहाँ से यहाँ तक। 2 से कर लीजिए, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से और 9 से। 10 से ऑलरेडी लाइन बनी हुई है। याद रखें, ये जितने भी पार्ट हैं ये सब आपस में बराबर होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? ये सारे बराबर होने चाहिए। कब? अगर ये सारे पॉइंट्स आपने बराबर डिस्टेंस पे लिए हैं तो ये लाइंस भी आपस में पैरेलल तो नहीं होनी चाहिए, साथ साथ में ये डिस्टेंस भी, गैप जो है ना दोनों लाइन के बीच का, बराबर दिखना चाहिए। ये बच्चों का दिखता नहीं है, इसलिए बोल रहा हूँ। अगर ये बराबर कब दिखेगा? जब ये लाइन और ये सारी लाइन आपस में क्या होंगी? एग्जैक्टली पैरेलल होंगी। ठीक है, आपके शब्दों में पैरेलल आप कह रहे थे, हल्की सी शील्ड बना देते हो, आप कहते हो पैरेलल है, वो उस तरह की पैरेलल नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूँ एग्जैक्टली पैरेलल, यानी कि वो बिल्कुल पैरेलल ही होनी चाहिए। अगर आप चाहो तो इस लाइन को आगे तक भी ड्रॉ कर सकते हो, वहां तक आपकी इच्छा है। तो अगर नहीं करो तो कोई दिक्कत नहीं है, इतने पार्ट में भी कर दोगे तो काम हो जाएगा। आप चाहो तो सीधे लाइन को वहां तक ले जा सकते हो, मगर याद रखें लाइन कैसी रहेगी? लाइट रहेगी। कैसी रहेगी? लाइट। कैसी रहेगी? ये हॉरिजॉन्टल लाइन लाइट रहेगी। सबको यहाँ तो समझ में आ गया? यस सर। यस सर। पक्का? अब मुझे क्या करना है? अब बस एक स्टेप करना है, स्केल खत्म, बन जाएगा पूरा स्केल। एक स्टेप करना, वो स्टेप समझ लो अच्छे से, तब अपना काम रोक दो 1 मिनट के लिए, तब बोर्ड पे ध्यान दो। एग्जाम में 25% बच्चे गलती यहीं पे करते हैं और इसलिए गलत हो जाता है। अब उस गलती को समझ लें ताकि वो गलती आप ना करें। ठीक है, बच्चे गलती करते हैं। 25% शीट में मुझे यही गलती मिलती है आरजीपीयू में। मैं कैंसिल कर देता हूँ, 0 मार्क्स देता हूँ बच्चे को। अब देख लीजिए गलती क्या होती है। बच्चे करते हैं सीधी लाइन ड्रॉ कर देते हैं ऊपर। क्या करते हैं? सीधी लाइन ऊपर प्रोजेक्ट कर देते हैं, जैसे कि अपन ने किसमें किया था? प्लेन स्केल में किया था। वो तरीका यहाँ पे नहीं चलने वाला। आपको करना क्या है? ये जो 10 है ना, ये 10 के राइट में जो भी पॉइंट होगा, पहला पार्ट जो होगा 10 के राइट में, ये जो पॉइंट है आपको दिख रहा है? पॉइंट, ये पॉइंट आपको विजिबल है? यस सर। मतलब 10 के राइट वाला जो पॉइंट है, इस पे नजर डालिए। तो ये पॉइंट है, इसको आपको इस 10 से ज्वाइन कर देना है बाय स्ट्रेट लाइन। किससे ज्वाइन करना है आपको? थोड़ा सा लाइन टेढ़ी हो गई, इसको ठीक कर देता हूँ, ऐसा। सबको क्लियर है? तो ये 10 के राइट में जो पॉइंट नंबर 9 है, इस 9 को आपको इस 10 से ज्वाइन कर देना, यानी कि यहाँ का सबसे ऊपर वाला पॉइंट और यहाँ पे 10 के
राइट वाला जो पहला फर्स्ट पॉइंट पड़ेगा उन दोनों को आपस में जोड़ दीजिए। और ये लाइन आपको डार्क नहीं रखना है, इसको रखना है मीडियम, यानी कि ज्यादा लाइट भी नहीं और ज्यादा डार्क भी नहीं, यानी कि जो फ्रेम की बाउंड्री है वो इस लाइन से थोड़ी डार्क रहनी चाहिए। ठीक है, तो इस लाइन को आप मीडियम बनाएंगे। तो क्या कर लिया आपने, इस 10 के राइट वाला जो पहला पॉइंट था उसको किससे ज्वाइन किया आपने, सबसे ऊपर वाले इस पॉइंट से, यानी कि पॉइंट नंबर 10 से आपने ज्वाइन किया। अब ये जरूर नहीं कि यहाँ पे 9 होगा और हमेशा 10 होगा, ये पॉइंट की नेमिंग हो सकता है यहाँ पे 5 हो, यहाँ पे और कुछ हो, पॉइंट की नेमिंग कुछ और हो सकती है, मगर याद रखें यहाँ से पहला और यहाँ का सबसे ऊपर वाला जो पॉइंट होगा इनको आपस में ज्वाइन कर देना है बाय स्ट्रेट लाइन। यहाँ तक सबको क्लियर है? पहले बताओ मुझे, फिर जब भी आगे चलूंगा मैं, जब तक क्लियर नहीं होगा मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। यस सर। Yes, sir. Clear. सबको क्लियर है? यस सर। आप बना ड्राफ्टर को लूज कर लो, ड्राफ्टर के स्क्रू को ढीला कर लो, और इस लाइन को जो आपने अभी ड्रॉ की है इस लाइन पर ड्राफ्टर को रखो, मैच करो और ड्राफ्टर को टाइट कर लो। समझ में आ गई मेरी बात? ये जो लाइन ड्रॉ की, नहीं लाइन ड्रॉ की ना अभी, आफ्टर ज्वाइनिंग दीज 2 पॉइंट, है ना, सेट दिस ड्राफ्टर, सेट द ड्राफ्टर टू दिस लाइन। ओके, और मुझे यहाँ से इस लाइन के पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है काफी सारी। तो ड्राफ्टर इस लाइन पर सेट करो, ड्राफ्टर को टाइट करो, और उसी स्केल से मुझे यहाँ से जितने ही पॉइंट्स हैं यहाँ पे, है ना, जितने ही पॉइंट्स मैंने यहाँ मार्क किए सबसे लाइन ऊपर ड्रॉ करनी है। तो ये सब लाइन कैसी होंगी, इस लाइन के पैरेलल होनी चाहिए। अगर ये लाइन पैरेलल होगी तभी आपका सही है। तो ड्राफ्टर को सही तरीके से आपको यूज करना है, ये सब लाइन आपस में पैरेलल होनी चाहिए, इस तरह से ये स्केल आपका बन जाएगा। याद रखें 0 से भी करना है, तो 0 है ना, उससे भी आपको लाइन लेके जाना है ऊपर। ये लाइन सीधी ऊपर नहीं जाएंगी, ये पहली वाली लाइन है, इसके पैरेलल लाइन होंगी सारी की सारी, और सारी सारी लाइन इन पॉइंट से आपको ड्रॉ करनी है विद द हेल्प ऑफ ड्राफ्टर। रूलर से भी कर सकते हैं आप, मगर याद रखिए वो लाइन पैरेलल होनी चाहिए। आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट से करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है अगर ड्राफ्टर आपके पास अवेलेबल नहीं, मगर वो लाइन पैरेलल होनी चाहिए एग्जैक्टली, नहीं तो स्केल बनाने का कोई मतलब ही नहीं है। सबको समझ आ गया इतना, ये स्केल कैसा बना अभी तक? यस सर। Yes, sir. यस सर। चलो वेरी गुड। जितने लोग कमेंट करते हैं ना, मैं मान के चल रहा हूँ सबने यस बोल दिया, 2-4 लोगों ने, इसका मतलब सबने यस बोला है। आप अगर डाउट हो तो आप पूछ ही लेते मुझसे। अगर 2-4 लोग जितने भी मुझसे बोल रहे हैं यस यस यस, इसका मतलब सबको समझ में आ गया, क्योंकि आप बोल नहीं रहे बिल्कुल भी, तो उसका मतलब मेरा मानना ये है कि आप लोगों को समझ में आ गया। तो स्केल मेरा तो पूरी तरह से यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे रीड करने के लिए इनकी वैल्यूज मैंने लिख दी है, इस पे भी लिख दी, मीटर में भी, यहाँ पे भी सारी वैल्यू लिख दी है रीड करने के लिए, यहाँ पे भी सारी वैल्यू लिख दी है रीड करने के लिए, सारी यूनिट लिख दी, इसको किस यूनिट में रीड करना है ये लिख दिया है, इस पार्ट को किस यूनिट में रीड करना है ये लिख दिया मैंने, इस पार्ट को किस यूनिट में रीड करना है मुझे ये भी लिख दिया, RF मैंने लिख दिया, लेंथ ऑफ स्केल में लिख दिया, यानी कि पूरा स्केल मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब मुझे बस डिस्टेंस को शो करना है। किसको शो करना है? डिस्टेंस को, बस, बाकी काम मेरा खत्म। अब मुझे बताओ तो कितना करना है, लिखा हुआ है यहाँ पे 2.46 मीटर, और 2.46 मीटर का मतलब क्या होता है ये मैंने लिख दिया बोर्ड पे, यानी कि 2 मीटर 4 डेसीमीटर और 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका मतलब तो यही हुआ। तो 2 मीटर कहाँ यूज करूंगा मैं? मीटर वाले पार्ट पे। 4 डेसीमीटर कहाँ यूज रीड करूंगा मैं? डेसीमीटर वाले पार्ट पे। और सेंटीमीटर कहाँ रीड करूंगा मैं? सेंटीमीटर वाले पार्ट पे। यहाँ तक सबको पिक्चर क्लियर है? बताओ मुझे पहले। Yes, sir. यस सर। यस सर। तो रीड करूं फिर उस स्केल को मैं? यस सर। और आप भी अच्छे से देखिए स्केल को रीड कैसे करना है, क्योंकि हो सकता जरूरी नहीं डिस्टेंस हमेशा सेम हो, डिस्टेंस कुछ भी हो सकती है, तो रीड करना आपको आना चाहिए स्केल। जैसे मैंने एरो लगा के बताया किसको किस डायरेक्शन की तरफ जाकर आपको रीड करना है, 3 डायरेक्शन बताई थी। इसके लिए मैंने मीटर के लिए ये डायरेक्शन बताई थी, 0 से राइट की तरफ रीड करना है जाके मुझे, और डेसीमीटर को 0 से लेफ्ट की तरफ जाके रीड करना है, और सेंटीमीटर वाले पार्ट को इस 0 से ऊपर की तरफ जाते हुए रीड करना है। इसलिए मैंने आपको बताया था रीडिंग करने के तरीके बाहर न रहो। अब मुझे क्या करना है,
रीड करना। सबसे पहले ये 2 मीटर जो है ये किस पर रीड करूंगा मैं? ये मीटर वाले पार्ट पे करूंगा। तो किससे करना है मुझे डिस्टेंस? 0 से काउंट करना है ना। इस मीटर वाले स्केल की रेंज स्टार्ट हो रही है 0 से। ये स्केल स्टार्ट ही 0 से हुआ है, तो 0 से 1 मीटर ये हो गया और 1 के बाद ये 2 मीटर हो गया, तो 2 मीटर हो गया। तो मैंने क्या किया, इस लाइन को आगे बढ़ाते हुए यहाँ से एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर ली। ये क्या आएगी? एक्सटेंशन लाइन। कर लिए? ये लाइन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, इस लाइन के बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, ये मुड़नी नहीं चाहिए। ये तो इधर उधर आप टिल्ट कर दो 1-2 डिग्री एंगल से, बिल्कुल सीधे ऊपर लेके जाना है। और एक्सटेंशन लाइन, डायमेंशन लाइन हमेशा लाइट होती है, ये भी मैं कई बार बता चुका हूँ आपको, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ये लाइट लाइन से ड्रॉ करना है। ये 2 मीटर तो रीड कर लिया मैंने। अब अगला स्टेप क्या है मेरा? 4 डेसीमीटर। यानी कि इस 0 से मुझे देखना है, इस 0 से लेफ्ट की तरफ आना है इस पार्ट को रीड करने के लिए, यानी कि डेसीमीटर वाले पार्ट को रीड करने के लिए 0 से लेफ्ट की तरफ मुझे आना है। तो मैंने क्या किया, देखा वहां पे शो करना मुझे 4 डेसीमीटर। यहाँ पे गया मैं 0 पे, ये लेफ्ट की तरफ बढ़ते जाऊंगा आगे। 1 डेसीमीटर, 2 डेसीमीटर, 3 डेसीमीटर, 4 डेसीमीटर। कौन सा पॉइंट आया? ये वाला पॉइंट आया? पहले देखो मुझे ये वाला यस पॉइंट सर। समझ में आया नहीं आया? यहाँ तक आपको आ गया? यस ये सर। 1 डेसीमीटर 0 से हिट करना लेफ्ट की तरफ, ये 1 डेसीमीटर, ये 2 डेसीमीटर, ये 3 डेसीमीटर, ये 4 डेसीमीटर, यानी कि 5 डेसीमीटर का जस्ट राइट वाला पॉइंट। सबको समझ में आ गया 4 डेसीमीटर कहाँ से कहाँ तक का डिस्टेंस हुआ? यस सर, आ गया। सबको क्लियर है यहाँ तक? 4 डेसीमीटर कहाँ से कहाँ तक लेना है, यानी कि 5 डेसीमीटर वाला जो मार्किंग किया ना, इससे बस जस्ट राइट वाला पॉइंट लेना है मुझे। हो गया 4 डेसीमीटर? यस सर। हेलो, तू बताएगा Yes. मुझे? यस सर। Yes, यस सर। Yes, sir. एनी वन ऑफ यू? यस सर, हो गया। हेलो, आवाज आ रही है आपको मेरी? यस सर। आ रही है। सबको मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes. यस सर। एम आई ऑडिबल? यस सर। Yes, sir. यस सर। हेलो, यस सर। यस सर। Yes, sir. हेलो, यस सर, आपकी आवाज आ रही एम आई ऑडिबल? है? यस सर। यस सर। Yes, sir. साफ साफ आवाज आ रही है मेरी? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. आ रही है सर। ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। मैं सोच रहा था आवाज ही नहीं आ रही है। ठीक है, आवाज आ रही है। आप बोल क्यों नहीं रहे हो फिर? आप लोग सर बोल रहे हैं। बोल तो रहे हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे बिल्कुल भी। सर अभी नहीं आ रही क्या? कोई बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा, आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही, किसी की नहीं आ रही। कपिल, ठीक है, हर्ष, कुशवा, मगर अच्छा आप बोल रहे हैं मगर आपकी आवाज नहीं आ रही है। यस मैं सर। ब्लूटूथ को बंद करके फिर कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, शायद पर बैटरी लो हो गई है उसकी। अब देखो आवाज आ रही है? यस सर। Yes, sir. यस सर। हाँ, ब्लूटूथ डिवाइस हो सकता है कि बैटरी लो हो गया शायद, या कोई टेक्निकल इशू भी हो सकता है। होता है इस वजह से आवाज मेरी आपकी तरफ आप तक पहुंच रही है। हाँ, मुझे अब आवाज आ रही, पहले बिल्कुल नहीं आ रही थी। तो यहाँ तक सबको क्लियर है ना? मैंने Yes, sir. Yes, वो sir. देख लिया यस है। सर। वहाँ तक Yes, क्लियर sir. है। अब Yes, मुझे sir. 4 सेंटीमीटर हो गया, यहाँ तक भी काम मेरा खत्म हो गया। अब बचा क्या है? 6 सेंटीमीटर। अब मुझे क्या करना है? 6 सेंटीमीटर मुझे यहाँ पर रीड नहीं करना है, यहाँ पर रीड करने का तरीका गलत हो जाएगा। अब क्या करना है मुझे? जो लाइन इस 4 डेसीमीटर से ऊपर गई है, समझ में आ रही मेरी बात? अब देखो यहाँ से मैंने 10 लाइन ड्रॉ की है, सब लाइन कैसी है? इंक्लाइंड है, और पहली वाली लाइन के पैरेलल ड्रॉ की है। तो ये हो गया 1 डेसीमीटर, ये हो गया 2 डेसीमीटर, ये हो गया 3 डेसीमीटर, ये हो गया 4 डेसीमीटर। इसी लाइन पे मुझे ऊपर जाना है। कितना ऊपर जाना है? 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर तक। हाँ, ये हो गया 1। देखिए 1 से मैच हो रहा है ना, ये 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और ये 6। यानी कि ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट से लेकर यहां तक की दूरी कहलाएगी 2.46 मीटर।
कितनी कहलाएगी 2.4। अब इसको शो कैसे करना है, इसको तो सीधे ऊपर ले गए थे आप, तो क्या करना है, इस पे ड्राफ्टर सेट कर लो इस लाइन पर और इस पे लेके जाओ और यहां से सीधी एक लाइन ले जाओ आप, लाइक दिस। ठीक है, ये लाइन ना इन सारी वर्टिकल लाइन से पैरेलल होनी चाहिए, तभी डिस्टेंस सही होगी। ठीक है, तो यहाँ जाके आप यहाँ पे डायमेंशन लाइन ले लें और यहाँ पे डायमेंशन दे दें। डायमेंशन में क्या देंगे आप, डिस्टेंस क्या है यहाँ पे 2.46 मीटर। हाँ, यहाँ पे हो जाएगा 2.46 मीटर। तो आपने पूरा स्केल को तैयार किया, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज आपने सीखा इस स्केल को हम पढ़ेंगे कैसे, रीड कैसे करेंगे, वो आपने सीखा, और एक डिस्टेंस को आपने शो भी किया। अच्छा, इस क्वेश्चन में कोई डाउट कहीं से कहीं तक तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, किसी को भी। सर क्लियर है सर। पूरा क्लियर है? अब मैं क्या करूंगा, इसके बाद में 4-5 क्वेश्चन आपको सेंड करूंगा, क्योंकि अब क्लास अपनी कब है, सीधे फ्राइडे को है। कब है? अब फ्राइडे को मैं इसका एक क्वेश्चन और कराऊंगा आपको, वही क्वेश्चन कराऊंगा जो क्वेश्चन राइज किया था। यहाँ पार्ट राउंड फिगर में नहीं है, 50 पार्ट करने हैं तो 100 मीटर है सपोज मैक्सिमम लेंथ, तो उस कंडीशन में पार्ट आप कैसे करोगे, तो उस तरह का एक क्वेश्चन करा दूंगा। बाकी इसके मिलते जुलते कुछ क्वेश्चन हैं जो यूनिवर्सिटी एग्जाम में आए हुए हैं, 2-3 बार आए हुए हैं, तो क्वेश्चन मैं आपको भी शेयर करूंगा। ठीक है, उन क्वेश्चन को आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए, देख लीजिएगा, ताकि आपको इसके जैसे सारे क्वेश्चन बनने लगे। मेरा ऑप्टिमम गोल ये है कि एग्जाम में कोई भी टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं तो उस टॉपिक से किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए, आपसे बनना चाहिए। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात? ओके सर। यस तो सर। आपसे बनना चाहिए। इसके लिए कि आपको ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी होगी। सिंपल सी बात है, आप सोचेंगे 2-4 क्वेश्चन करने के टॉपिक से, तो हल्का सा क्वेश्चन घुमा दिया, आप घूम गए, तो आप नहीं कर पाओगे उसको। तो मेरा टारगेट ये है कि आप ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस में कराऊं। तो मैं कुछ क्वेश्चन आपको शेयर करूंगा फॉर प्रैक्टिस, उसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, उसमें सॉल्यूशन भी रहेगा और उसमें आप देख सकते हैं कि सॉल्यूशन किस तरह से किया है, एक्सप्लेन भी किया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अपना खत्म होता है डायगोनल स्केल का। और ये सेम क्वेश्चन, इसके ऐसा क्वेश्चन एटलीस्ट ये 7 to 8 टाइम्स आ चुका है ये क्वेश्चन, और इसमें थोड़ा सा वैल्यू चेंज कर देगा, बाकी सेम क्वेश्चन 7 to 8 टाइम्स मैक्स यूनिवर्सिटी एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद हम चलेंगे वर्नियर स्केल पे। फ्राइडे हम करेंगे एक क्वेश्चन और डायगोनल स्केल पे, फिर जब अपना नेक्स्ट क्लास होगा वेडनेसडे को नेक्स्ट वीक, हम पढ़ेंगे वर्नियर स्केल। और मैं कोशिश करूंगा वर्नियर कैलिपर लेके आऊं, थोड़ा सा प्रिंसिपल को और अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूं, है ना। आप फिजिकली होते तो मैं रीड करने सिखाता, मैं आपको बस ऐसा रीड करने सिखाऊंगा वर्नियर का। आपने तो फिजिकल में प्रैक्टिकल किया होगा, बहुत लंबा कैलकुलेशन किया होगा, मगर मैं तो एक लाइन में बता दूंगा उसमें रीड कैसे करना है। एक छोटा सा फॉर्मूला क्या, एक लाइन में हो सकता है कि वर्बली भी आप कैलकुलेट कर लो कि इसका डिस्टेंस कितना है। तो अगर फिजिकली यहाँ पे होते मैं समझा पाता, मगर हो सकेगा तो मैं कुछ ना कुछ कंटेंट आपको शेयर करूंगा जिससे कि आप प्रिंसिपल भी समझें। प्रिंसिपल कोशिश करूंगा समझाने के लिए, यहीं पे मैं हो सकेगा तो वर्नियर कैलिपर भी आपके पास लेके आऊंगा और आपको समझाने की उससे कोशिश करूंगा। अच्छा, क्लास अभी लीव मत करना, बस 1 मिनट में अटेंडेंस ले लूँ आप लोगों की, उसके बाद आप लोग क्लास लीव करें। ठीक है, ओके सर। बस 1 मिनट में सबकी स्क्रीनशॉट ले लो। अब आप खुद देखो, क्लास में मुझे इतना टाइम हो जाता है कि मैं अटेंडेंस अलग से मैं ले ही नहीं पाता। अभी तो छोटे टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, अगर मैं 3D में घुस गया अंदर तो समय ज्यादा लगेगा, फिर 1 घंटा भी कम लगेगा। अच्छा, मजा आ रहा नहीं आ रहा है पढ़ने में, पहले बताओ। यस सर। यस सर। सर। यस सर। बहुत मजेदार सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, बहुत मजा आता है। अभी तो आप लोग